नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ बाद और रुख करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी मैनपुरी की, जहां ग्राम मंजुना में मारपीट और उत्पीड़न का मामला सामने आया है। साथ ही बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां गौ सम्मान आह्वान अभियान के प्रथम चरण के तहत गौ भक्तों द्वारा एक शांतिपूर्ण व गरिमामय यात्रा निकाली गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर मैनपुरी से, जहां थाना एलाउद क्षेत्र के ग्राम मंजुना में मारपीट और उत्पीड़न का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित महेंद्र सिंह जाटव ने गांव के कुछ लोगों पर लाठी डंडों से हमला करने, जाति सूचक गालियां देने, घर में घुसकर तोड़फोड़ करने और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। बीती 25 अप्रैल की शाम बच्चों के विवाद के बाद कथित तौर पर 4 से 5 लोगों ने परिवार पर हमला किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए और घर के बाहर खड़ी कार को भी नुकसान पहुंचाया गया। वही घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने के बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी कहाँ के रहने वाले हैं? मंचना की। क्या मामला है? परिवार सहित एसपी ऑफिस पहुंचे हैं। मामला ये है गानो, जैसे गानो में नीचे मोहल्ला में प्रोग्राम था, वहाँ में प्रोग्राम में थे, इधर गानो लड़ाई होने लगी गानो, मैं घर पे भी नहीं थे गानो, और जैसे गानो ईंट पत्थर उन्होंने फेंके मारे हैं। किसने फेंके? ठाकुर लोग थे गानो, कई लोग हैं उनमें, 10 लोग हैं 11, लेकिन हम लोग बोले नहीं। जब गानो पुलिस आई, पुलिस आके गानो इन लोगों को लेके चली गई, तो गानो जैसे मैं अकेले घर पे रह गए गानो, तो हमको जबरदस्ती घर में घुस के मारा। कौन लोग थे जिन्होंने ये वारदात की है? जे गानो क्या नाम थे? सनी, सौरभ, सचिन, दंगल, मंगल, सेवा और कृष्णा। ये मेरे से कोई बात ही नहीं थी गानो, जो विवाद मेरे से गानो मारा है मेरे को, मेरे से कोई बात ही नहीं थी गानो, ना मैंने कोई बात की उनके पक्ष में, किसी पक्ष में नहीं की थी मैंने कोई बात। जबरदस्ती घुस के मारा कि ये कह रहे कि ये चमट्टा यहाँ पे रहेंगे नहीं, चमट्टा हमारे द्वार के सामने क्यों रह रहे हैं। आप दलित है? किसने कही ये बात? ये ठाकुरों ने की। क्या नाम है उनका? जैसे अभी नाम मैंने लिए वो ही है सब। तो आपने थाने में शिकायत की थी? थाने में शिकायत की थी गानो। अब ये गानो आज वो कल 2 पकड़ गए थे गानो, मुकदमा भी लिख गया उसमें? मुकदमा भी लिखाया गानो, 2 पकड़े और फिर वो छोड़ दिए गए। आज मुकदमा लिखने के बाद छोड़ दिया, मुकदमा लिखने के बाद मारपीट भी की, दोबारा मारपीट की? हाँ, कल मारपीट की दोबारा। फिर मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट। खबर मैनपुरी से, जहां थाना एलाउद क्षेत्र के ग्राम ब्योंती कला में दबंगों द्वारा महिला और उसके परिवार पर हमले का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़िता गुड्डी देवी ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग की है। आरोप है कि 24 अप्रैल को भैंस द्वारा खेत में नुकसान को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद श्याम बिहारी, उसके पुत्र राम सिंह, अभिषेक वाहन ने लोगों ने पहले गाली गलौज की और फिर घर पर हमला कर दिया, जबकि अगले दिन पीड़िता के बेटे को रास्ते में गिरकर लाठी डंडों से पीटा गया और बचाने आई गर्भवती बहू पर भी हमला किया गया, जिससे उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। वहीं पीड़िता का कहना है कि शिकायत के बावजूद कार्यवाही नहीं हुई, इसलिए उन्होंने उच्च अधिकारियों से आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? राखी। बहुत तेज बोलो। राखी। आज कप्तान साहब के क्यों आई हो? उन्होंने हमारे देवर को मारा, हम बचाने गए थे, उन लोगों ने हमको ही मारा, चारों ने। किन लोगों ने मारा? वो पड़ोसियों ने। कौन लोग हैं? राजपूत रोडे। किस बात को लेकर मारपीट हुई? मतलब पहले झगड़ा हुआ था, तब तो राजी बाजी हो गई थी। फिर दूसरी बार मेरे देवर गए दुकान पर सौदा लेने, जब घर पे कोई नहीं था, इन्हें घेर लिया सबने। मैं इनको बचाने गई, सो हम पे आ गई मारने। पुलिस से शिकायत करी थी? करी थी। क्या हुआ? कुछ नहीं हो रहा है वहाँ। थाने गई थी? हाँ, आज भी गए, कल भी गए, पूरे दिन रहे, कुछ सुनवाई नहीं गई। क्या चाहती हो? अब रिपोर्ट लिखवा रहे हैं, सोन चारों को लिखी ही नहीं जा रही है। मारपीट कब हुई थी? परसों शनिवार को। कौन लोग हैं जिन्होंने मारपीट की? पड़ोसी हैं, लोधे राजपूत। गाँव की? गाँव के। कौन नाम क्या उनका? श्याम बिहारी। क्या नाम है आपका? गुड्डी देवी। गुड्डी देवी, कप्तान साहब शिकायत करने क्यों आई हो? हमारे घेर घेर के लड़ाई करते हैं ये लोग, हमको मारते हैं घेर घेर के, और भैंस ने कंडे भी फोड़ दिए। हम जब खाने गए तो लड़की और उसकी पत्नी श्याम बिहारी की मुझ पर दौड़ पड़े मारने के लिए, डंडा से मारा, हमने डंडा भी छीन लिया। श्याम बिहारी आए, उसने भी मेरे को बाहर पकड़ के घर को खींच के ले गया और घर में ले जा करके वो उसका पाँव फिसल गया,
उसके सर में कन्नस भी लगी, चोट भी आ गई। कौन लोग हैं ये लोग? लोधे राजपूत, कहाँ के रहने वाले हैं? बेटी कला। आज गाँव आप रहती? हाँ। कब घटना हुई थी? गठन का तारीख ये हुई थी 24 तारीख को भी, 25 को भी। अब हम जा चाहते हैं कि हमारी कोई थाने में सुनवाई ना है भाई। आज 5 दिन से हम बाज रहे हैं वहाँ पर। एक दिन की राजीबाजी कर ली, राजीबाजी करके शाम को गाली दी, फिर शांत करा दिया सबने। फिर सुबह बच्चे को, मेरे को दुकान पे जा रहा था, उसको घेर के मारा। पहले मैं भी भागे, उसके बाद बहू भागी, बहू को मार के लाठी से, डंडों से, ईंटों से मार के सड़क पे। लोग चोट आई तुम्हारी तरफ? हमारी तरफ से चोट, हमारे हाथ में फ्रैक्चर है और बहू के सिर में है, टूटा है सिर और बाएं में। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जहां गौ सम्मान आह्वान अभियान के प्रथम चरण के तहत आज जागरूक नागरिकों एवं गौ भक्तों द्वारा एक शांतिपूर्ण व गरिमामय यात्रा निकाली गई। यात्रा विवाह मंडप रायपुर रोड से शुरू होकर तहसील परिसर तक पहुंची, जहां उप जिलाधिकारी पूर्णेंद्र मिश्रा पट्टी को ज्ञापन सौंपा गया। यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और गौ माता की जय व गौ माता राष्ट्र माता के उद्घोषों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। प्रतिभागियों ने गौ संरक्षण के प्रति अपनी आस्था व संकल्प व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम पूर्णेंद्र मिश्रा को सौंपते हुए गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और गौ संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की गई। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने गौ सेवा, संरक्षण और सम्मान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई तथा समाज में जागरूकता फैलाने का संकल्प भी लिया। पूरे आयोजन के दौरान अनुशासन व शक्ति का विशेष ध्यान रखा गया। कार्यक्रम में विनय तिवारी, गौरक्षा प्रमुख नागेंद्र मिश्रा, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद अशोक जायसवाल, नगर पंचायत पट्टी अध्यक्ष रामचरित्र वर्मा, जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी राजा सक्षम सिंह योगी, राष्ट्रीय संयोजक गौ गठबंधन सुरेंद्र खंड विस्तारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस अंबिकेश तिवारी, जिला संयोजक विश्व हिंदू परिषद प्रवीण मिश्रा, अध्यक्ष परशुराम सेना, प्रिंस बरनवाल, जिला संयोजक बजरंग दल विनय सिंह भाटी, सह संयोजक बजरंग दल गौरव श्रीवास्तव, सभासद प्रतिनिधि मुन्ना जायसवाल, सभासद रमेश सोनी, वतन तिवारी, विकास सिंह, अरविंद, राहुल वर्मा, शिव प्रसाद सिंह, अमित पांडे, लखन उमर वैश्य, सूर्यांश सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। का महात्म है, हमारा गोत्र ऐसे गुरु जी ने बताया। गोत्र का अर्थ आप लोग समझिए, गो मतलब गाय और त्रा मतलब रक्षा। तो गोत्र ये स्पष्ट कहता है, जिसका गोत्र होता है वो जन्म से ही उसका अधिकार होता है, वो संकल्पित होकर पैदा ही होता है कि हमको गाय की रक्षा करनी है। और हर हिंदू का गोत्र होता है। गोत्र स्पष्ट ये कहता है कि गाय की रक्षा हमको करनी है। हम सबके पास संकल्पित है कि हमको गाय की रक्षा करनी है। तो हर हिंदू का ये कर्तव्य है, तो हर हाल में गाय की रक्षा करता है। दूसरा ये कि गाय को माता क्यों कहा जाता है? लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं दूध देती है इसलिए माता। दूध तो बकरी भी देती है, दूध तो भैंस भी देती है, तो गाय माता कैसी हुई? कुछ लोग कहते हैं कि अगर मान लीजिए जन्म तो गाय देती नहीं हम लोग को, गाय माता है कैसे? गाय हमारे धर्म के नाते से माता है। धर्म कैसा? जो वृषभ ध्वज है, जो वृषभ के आकार में जो ध्वज जो शंकर भगवान लेकर के चलते थे, उसको धर्म का प्रतीक माना गया है। क्योंकि वो गौ माता उस वृषभ की माता है, इसलिए उस धर्म के नाते से, उस धर्म के रिश्ते से वो हम सब की, सभी सनातनियों की माता, जिन्होंने भी सनातन धर्म को अंगीकार किया है, जिन्होंने सनातन धर्म को जो मानते हैं, उस धर्म के नाते से वो गाय उनकी माता। इसीलिए पूज्य गोपाल मणि जी महाराज ने ये नारा दिया कि सत्य धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। वेदों की परिभाषा है, गाय हमारी माता है। तो ये उस सत्य धर्म के नाते से, अगर हम लोगों ने सनातन धर्म को माना है, तो उस वजह से गाय हमारी माता है। इसलिए हम आप सबसे अनुरोध करना चाहेंगे कि अब बहुत हो गया। एक हमने कुछ पंक्ति लिखी थी कि गौ माता की रक्त का एक भी बूंद अब गिरने न देंगे। हमारा सर कट जाए मंजूर है, मगर अब गौ माता को कटने न देंगे। गौ हत्या बंद हो। समय आ गया है और अब गौ हत्या को संपूर्ण भारत से इस कलंक को मिटाना है। हम हिंदू हैं, हमारे माथे पर तिलक सुशोभित करता है, हमारे हाथ में कला सुशोभित करता है। ये गौ हत्या का कलंक, इस गौ हत्या के कलंक को जो हम हिंदुओं के माथे पर लग गया है, इस कलंक को मिटा देना है और गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठित करके ही मानना है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से, जहां समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गाजीपुर और हरदोई घटनाओं के विरोध में जिला कार्यालय से जिलाधिकारी कार्यालय तक रोष मार्च निकालकर प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें
निशा विश्वकर्मा और शिल्पी कुशवाहा के हत्यारों को फांसी देने तथा पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द न्याय की मांग उठाई, जबकि मौके पर पुलिस बल की तैनाती के बीच स्थिति नियंत्रण में रही। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ये महिला उत्पीड़न के विरोध में आज प्रदर्शन है। पीडीए का जो पूरी तरह से हनन किया जा रहा है उसके विरोध में है। इसी क्रम में अभी गाजीपुर में जो निशा विश्वकर्मा है उसको कुछ दरिंदे घर से बुला के ले गए और उसको बलात्कार के बाद हत्या कर दी, गंगा नदी में फेंक दिया। सरकार ने सुध नहीं लिया। ऐसी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा जी की अध्यक्षता में गया और वहां के प्रधान प्रतिनिधि ने पुलिस के संरक्षण में पथराव कर दिया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस अत्याचार को तुरंत का तुरंत बंद करें, बुलडोजर की कार्रवाई हत्यारों पे की जाए, 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए और परिवार को सुरक्षा दी जाए। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।